बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त वकार ताहिर ख़ान एम्स्टर्डम हॉलैंड से एक बार फिर आप सब दोस्तों और भाइयों की खिदमत में हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, इस वक्त मैं आपके साथ पुर्तगाल की जो इमिग्रेशन है उस हवाले से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपडेट शेयर करने जा रहा हूँ। ख़ासतौर पे वो लोग जो वहाँ पे फ़ाइल लॉक करवाने के लिए आ रहे हैं या वो लोग जो आर्टिकल 89 प्रोसीड करवाते हैं वहाँ पे, तो ख़ासतौर पे जो आर्टिकल 89 प्रोसीड करवाने वाले हैं उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इन्फॉर्मेशन है। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। इसके हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि हमारा ऑफिस जो पुर्तगाल में मौजूद है, हम आपको क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, वो भी आगे चल के मैं आपको इसी वीडियो में बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, पुर्तगाल में जो मेरे भाई आ रहे हैं ख़ासतौर पर पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, मिडल ईस्ट के बहुत सारे ममालिक से, UAE से, सऊदीया, ओमान, बहरीन, कोवैत से, और इसी तरीके से यूरोप में जो मेरे भाई हैं वो ज़्यादातर, क्योंकि पुर्तगाल में इमिग्रेशन जमा करवाने का जो तरीकाकार है वो दो हैं। एक तो जो मोस्टली वहाँ पे यूज़ होता है एक फ़ाइल लॉक का, और दूसरा है आर्टिकल 89। तो 89 के हवाले से तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इन्फॉर्मेशन है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए भाई, सिलसिला ये कि पुर्तगाल के अंदर आजकल बहुत ज़्यादा एजेंट्स हैं, स्कैमर्स हैं, फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो गया है। इस हवाले से आपको पता है कि जहाँ पे इमिग्रेशन के मामला चल रहे होते हैं फिर वहाँ पे फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। एजेंटों की मार्केट सरगर्म हो जाती है। अब बहुत सारे एजेंट्स यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे सरगर्म हैं, और जब आप उनसे रब्ता करेंगे तो वो आपको बोलेंगे भाई आप अपना वीज़ा प्रोसीड करें पुर्तगाल के लिए, स्पेन के लिए, जर्मनी, फ्रांस के लिए, सही है, आप फाइल लॉक करवा लीजिए हमसे। इसी तरीके से मिडल ईस्ट में भी जो लोग हैं उनसे कहा जाता है भाई, जब उनसे वो उस बंदे से रब्ता करते हैं तो वो कहते हैं भाई आप आइए और आने से पहले जो नहीं अपनी फ़ाइल लॉक करवा लीजिए, और फिर जब अब यहाँ पर आएंगे तो भी जॉब ढूंढिएगा, टैक्स पे कीजिएगा, फिर आपको 2 साल में, यानी सिलसिला ये कि आप आते हैं पुर्तगाल में आने के बाद आपकी फ़ाइल लॉक होती है, फिर आप वहाँ पे जॉब करते हैं, 1.5 से 2 साल बाद आपको वहाँ पे बायोमेट्रिक की मेल आती है और आपको मिल जाता है पहला TRP, टेम्परेरी रेसिडेंस परमिट, जिसे TRC भी कहते हैं, टेम्परेरी रेसिडेंस कार्ड। ये मिल जाता है 2 साल का, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। फिर आप वहाँ पर लीगल तरीके से मूव भी कर सकते हैं, शेंगन स्टेट में या पाकिस्तान में भी आ जा सकते हैं। ये एक नॉर्मल तरीक़ाकार। तो भाई देखें, पुर्तगाल में अगर आपको किसी से रब्ता हो रहा है तो यकीनन आप पुर्तगाल आ रहे हैं तो किसी न किसी से काम तो करवाना ही है आपने। तो जिससे भी काम करवाएं वो आप पुर्तगाल पहुंच के करवाएं। पहुंचने से पहले आपने €1 भी किसी को मत देना वहाँ पे, सही है, क्योंकि ये बहुत से लोगों के साथ हाथ हो चुका है। काफ़ी लोगों का मुझसे रब्ता हो रहा है रोज़ाना, वो बता रहे हैं वकार भाई हमारा साथ ये हो गया। भाई अब हो गया तो मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। पहले करवाने से पहले अगर आप मुझसे रब्ता करते हैं तो फिर कुछ ना कुछ मैं पॉजिटिव हल निकालता है आपके लिए। लेकिन आप लूटने के बाद आप मेरे पास आ रहे हैं तो मैं सिवाय दुआ करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तो देखिए भाई, अगर आप पाकिस्तान में मौजूद हैं, जब तक आपका वीज़ा लग ना जाए और जब तक आप पुर्तगाल की सरजमीन पर पहुँच ना जाए, वो मेरे भाई जो मिडल ईस्ट में जब तक उनके वीज़े लग नहीं जाएँ और वो मिडल ईस्ट में पहुँच नहीं जाए, पुर्तगाल पहुँच नहीं जाए। इसी तरीके से मेरे भाई जो यूरोप के दूसरे ममालिक में मौजूद है, जर्मनी, फ्रांस, हॉलैंड, बेल्जियम, लिथुआनिया, जहाँ पर भी हैं, वो जब तक पुर्तगाल नहीं पहुँच जाए किसी को भी फ़ाइल लॉक करवाने के लिए €1 भी मत दीजिए। जब आप पुर्तगाल पहुँचें और जिस कंसर्न पर्सन से आपकी बात हो रही है, पहले देखिए कि वो पुर्तगाल में मौजूद है या नहीं, उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है, कोई सर्टिफाइड एजेंट है या कोई, मतलब ये कोई इसी तरीके से एजेंट है, कोई सर्टिफाइड कंसल्टेंट देखें वहाँ पे, कोई ऑफिस देखें, उससे अपना काम करवाएं। तो पुर्तगाल में जो लोग जा रहे हैं कि ऐसा नहीं हो कि आपने किसी एले वेले आदमी को पैसे दे दिए, बाद में वो बंदा भी आपको नहीं मिल रहा, और फिर आप वहाँ पे उसको ढूंढते फिर आपके पैसे ज़ाया होंगे और पता लगा आप फिर बाद में बड़ी मुश्किल की। काफ़ी लोगों के साथ हो चुका है, इसलिए मैं आपको ये वीडियो आज जो मैं अचानक की ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ, तो ये कीजिए। इसके अलावा अब मैं बात कर लेता हूँ आर्टिकल 89 का। आर्टिकल 89 वो लोग हैं जो मिडल ईस्ट में रह रहे हैं, जिनकी जॉब्स अच्छी हैं, वो और पाकिस्तान में जिनकी इनकम अच्छी है वो आना चाहते हैं, और अमेरिका, कनाडा में भी बहुत सारे लोग हैं वो आना चाहते हैं। वो चाहते हैं भाई हम 2 साल बाद यहाँ पर आएँ तो हमारे को TRP मिल जाए, हम अपना बिजनेस करें। ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन भाई ये लोग, आप मेरे को काफ़ी लोगों ने मुझे बताया कि वकार भाई हमारा पुर्तगाल में लोगों से रब्ता हुआ, वो कह रहे हैं कि 1800 दे दें, €2000 दे दें, €3000 दे दें, €2200 दे दें, हम आप यहाँ पर, आपको आने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब ये कि मज़े की बात ये कि आपको आने की ज़रूरत नहीं है। आप 2 साल तक मिडल ईस्ट में रहिए, UAE में, सऊदीया में, ओमान में, बहरीन में। जब 2 साल बाद आपका बायोमेट्रिक की मेल आएगी तो फिर हम आपको बुलवा लेंगे, फिर आप आ जाएगा। भाई आप ये किसी को इस तरीके से पैसे मत दीजिएगा। आपका जब तक वीज़ा ना लग जाए, जब आर्टिकल 89 के लिए जा रहे हैं या फाइल लॉक के लिए जा रहे हैं, आर्टिकल 90 के लिए जा रहे हैं, कभी भी किसी को पैसे मत दीजिएगा। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, वरना आप बहुत परेशान होंगे। खासतौर पर आर्टिकल 89 वाले, उनके साथ भी हाथ हो चुका है। वो भी आपको बता रहा हूँ कि आपने किसी को फंस कर 1800 दे दिए, 2000 दे दिए, फिर आपने टैक्स भी देना है। पता लगा 1.5-2 साल तक आप टैक्स दे रहेंगे और 2 साल बाद आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं सऊदीया से या ओमान से, बहरीन से, पता लगा वो वीज़ा ही रिजेक्ट हो गया, तो आपके सारे पैसे ही ज़ाया हो गए। फिर आप पुर्तगाल किस तरीके से जाएंगे? तो किसी को भी इस तरीके से आर्टिकल 89 के बाद पहले खुद आएँ, मिलें, देखें।
और इसी तरीके से आप किसी को भी इस तरीके से पैसे मत दीजिए। तो ये आपके साथ हो जाएगा। पिछले साल भी लोगों के साथ यही हुआ कि मैंने कुछ लोगों का मुझसे रब्ता हुआ UAE से, सऊदीया से, उन्होंने बोला वकार भाई अब हमारा वीज़ा प्रोसीड कीजिए। मैंने उनके शेंगन वीज़े लगवाए, फिर वो उन्होंने कहा था हम आने के बाद फाइल लॉक होगी या आर्टिकल 89 होगा, वो हमसे आपसे प्रोसीड करवाएंगे। मतलब भाई सही है, उन्होंने करवाया। करवाने के बाद उनके जो है वो मैंने उनके वीज़े लगवा दिए। उसके बाद वो मुझसे रब्ता नहीं किया, कम पैसों की वजह से वो चले गए किसी और एजेंट के हाथ में, किसी और स्कैमर के हाथ में, उनके साथ हो गया हाथ। अब वो करवा के अपने मामले तो वो चले गए वहाँ पे। अब वो परेशान हो रहे हैं, वकार भाई हमारे को तो वो बंदा ही नहीं मिल रहा, उससे कोई रब्ता नहीं हो रहा। तो भाई मैंने तो आपको नहीं कहा था कि आप उससे करवाइए। जब आपको मैंने कहा था कि हमारा ऑफिस आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, तो आप रोड पे चलते फिरते लोगों से क्यों मिल लेंगे। तो देखिए भाई, पुर्तगाल में खासतौर पर आर्टिकल 89 वाले क्योंकि एक बड़ी रकम दे रहे हैं, 1800, 2000, 2200, 2300, किसी को भाई इस तरीके से पैसे मत दीजिए। कोई से भी आपने आर्टिकल फॉलो करना है, उसके लिए पुर्तगाल में लाजमी तौर पे वीज़ा लगवा के आइए, ताकि सारी चीज़ें आपके सामने हो। ऐसा नहीं हो कि आप आए नहीं और आपके बाद में हो गए, फिर ये होगा पैसे भी ज़ाया होंगे, और ये फाइल लोग वाले हैं उनके साथ भी ये होगा कि पैसे ज़ाया होगा, फिर नए सिरे से अपना मामला के लेकर शुरू। यानी कि आपके आने का मकसद है कि आप वहाँ पर लीगल हो, आपको TRP मिले, पता लगा 2 साल बाद कुछ भी नहीं मिला आपको, फिर आप नए सिरे से शुरू करें। और ये एक नहीं, 2 नहीं, सैकड़ों के हिसाब से लोगों के साथ हो चुका है। तो पुर्तगाल में क्योंकि हर गली में एक बाल काटने वाला नाई है, उसके बाद भी एजेंट बैठा हुआ है, वो भी फाइल लॉक करवा रहा है, बर्गर बेचने वाला वो भी है, शॉर्मा बेचने वाला, डोनर बेचने वाला, सब वहाँ पे एजेंट बने हुए हैं। इवन के कुछ दिनों पहले मैं पुर्तगाल में गया था, होटल में स्टे कर रहा था, वहाँ पर मुझे भूख लग रही थी, तो मैंने ऑनलाइन खाना मंगवा लिया, मैं और मेरा दोस्त साथ में थे। तो जो खाना बेचने आया था उनको नहीं पता कि मैं कौन हूँ, और उन्होंने फिर मुझे बताया कि भाई अगर आपने फाइल वाइल लॉक करवानी हो तो मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है। यानी यहाँ पे मार्टिन मुनिश के जो बीच में जो पार्क था बना हुआ है, वहाँ पे चाय छालियाँ बेचने वाले जो है वो भी, उनके पास भी कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है। तो बच के रहिएगा भाई, आप किसी की बातों में मत आइएगा। जो भी काम करवाना है पुर्तगाल खुद पहुँचें और पहुँच के करवाएं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, वरना आप लूट जाएंगे बहुत बुरी तरीके से, परेशान होंगे। मेरी आदत है भाई, मेरी बातों का बुरा नहीं मानेंगे, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ। अगर आपको मेरी बातें अच्छा लगें तो मुझसे रब्ता करें, वरना मेरा चैनल नहीं देखें। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, अनसब्सक्राइब करें और चले जाए फिर किसी और बंदे से रब्ता करें। मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ, क्योंकि मैं खुद 25 साल से यूरोप में रह रहा हूँ। बड़ी खजल खुआरी मैंने यहाँ पे फेस करी, बड़ी मुश्किलात देखी हैं और लोगों को भी देखा है, इसलिए स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ। अब मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपको स्क्रीन पे चलता हुआ नजर आ रहा है हमारा ऑफिस का नंबर। ऑफिस हमारा एम्स्टर्डम में भी है, पुर्तगाल में भी है। अगर आपने अपने वीज़ा प्रोसीड करवाना है तो उसके लिए फिर आप एक असेसमेंट कॉल बुक करवाइए, फिर हम आपको तमाम तर चीज़ें डिटेल से डिस्कस करेंगे। और अगर आप पुर्तगाल आ रहे हैं और अपनी फाइल लॉक करवानी है, या आर्टिकल 89, D2, D7 वीना निफ वगैरह जो भी है, उस सिलसिले में भी रब्ता करेंगे, तो फिर हम आपको पूरी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। जिन भाइयों ने वीज़ा प्रोसीड करवाना है अपना शेंगन का, उसके लिए क्या कहते हैं वकार भाई हमारे को पूरा तरीकाकार बताइए। भाई मैं आपको पूरा तरीकाकार नहीं बता सकता, सैकड़ों नहीं हज़ारों लोग हैं, मैं किस को पूरे तरीकाकार बताऊंगा। पूरा तरीकाकार के लिए मेरी वीडियो है, फ्री में बनी है, उनको देखिए, उसमें भी उनके अंदर भी मैंने तमाम तरह इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी है। अगर आप बाहर आ रहे हैं तो आप ये सोचें कि बाहर पिकनिक के लिए नहीं आ रहे हैं, आप पैसे कमाने के लिए आ रहे हैं। फिर पैसे कमाने के लिए आ रहे हैं तो फिर काम भी आप तरीके से करवाएंगे, पैसे लगेंगे तो फिर आपका काम होगा। और पुर्तगाल में जो मेरे भाई आ रहे हैं, दोबारा मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, किसी चलते फिरते एजेंट से रोड पे काम नहीं करवाएं, किसी सर्टिफाइड एजेंट से काम करवाएं, किसी सर्टिफाइड ऑफिस से काम करवाएं, कंसल्टेंट्स हों जिनका कोई लोकेशन हो, कल को आपके साथ कोई मसला हो तो आप जाके उससे रब्ता कर सकें। अगर किसी चलते फिरते आदमी से काम करवाएंगे और अगर आपको पता नहीं हुआ तो कल को आपके साथ हाथ हो सकता है। ये काफ़ी लोगों के साथ हाथ हो चुका है। तो फ्रेंड्स, ये आज की वीडियो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स और अपने बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें, और अपने भाई के इस चैनल का भी मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।